फाइनेंशियल कंडीशन जैसी भी चल रही थी पहले, उससे बहुत अच्छी होने वाली हो, तो उसके पहले 5 बड़े संकेत जो हैं वो आपको मिलने लगते हैं। और ये 5 संकेत जब भी कोई देखता है ना, तो उसका भगवान से ही भरोसा उठने लग जाता है। हर किसी के साथ होता है ये चीज़। और बिलीव मी, अगर आपके साथ भी ये 5 संकेत अब दिखने शुरू हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अब भगवान ने आपको संकेत देना शुरू कर दिया है। ईश्वर ने, आपके आराध्य ने, आपके इष्ट जो हैं, यूनिवर्स को अगर मानते हैं तो आप, इट मीन्स आपको अब वो चीज़ें जो आपको बहुत लंबे टाइम से चाहिए थी बट मिल नहीं रही थी, वो अब आपको मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल केओस जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर ना एकदम से निकल कर आने लगेगा। जो भी प्लान्स आपने किए हुए थे वो वर्क नहीं कर रहे होंगे। जो लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत करीब थे वो एकदम से गायब हो जाएँगे। पुराने जिस सिस्टम से आप काम कर रहे थे वो अब काम ही नहीं करेगा। हर जगह से आपको लगेगा कि आपका हर जगह पर कंट्रोल जो था वो ख़त्म हो चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ भी अपना कंट्रोल बनाकर बैठे थे, आपको जिस भी चीज़ के ऊपर ये था कि ये तो मेरी ही है, वही चीज़ वहाँ पर आपके हाथ से दूर कर दी जाती है और स्वयं भगवान जो हैं वो उस चीज़ को अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को और भी बेटर बनाकर देने के लिए। ये फेलियर नहीं होता है, ये सिर्फ़ आपके उस पैटर्न को रीसेट करने की ज़रूरत जहाँ ऊपर वाले को महसूस होती है, यूनिवर्स को महसूस होती है, वो रीसेट पैटर्न अब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लाइफ़ के अंदर ना ये चीज़ आपने सुनी होगी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बट कई बार नहीं होता है। कई बार नथिंग इज़ बेटर देन जस्ट समथिंग। जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, तब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए एग्ज़ैक्टली, है ना? अब आप मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए, किसी पार्टी के अंदर गए और आपको जाते ही दिखाई दी कोल्ड ड्रिंक और इधर-उधर और कुछ नहीं दिखाई दिया, देन आपने जाकर के वहाँ से कोल्ड ड्रिंक पिक कर ली। उसके बाद में आपने जैसे ही वो पी, उसके बाद में आपको एकदम से नज़र गई, आपकी फ़ेवरेट कोई बेवरेज थी, वो वहाँ पर पड़ी थी। एंड देन यू थिंक कि काश मैं अगर नहीं पीता, तो मैं ये वाली ड्रिंक जो है वो कंज़्यूम कर सकता था। तो ये वाली चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए ये रीसेट होना लाइफ के अंदर, एक क्लियर स्पेस आना ज़रूरी होता है। वो लोग जो कि आपके सर्वाइवल को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर के जा सकते हैं, वो जो नेगेटिविटी है, वो जो केओस पैदा कर रहे हैं लोग, उन हर इंसानों को आपकी ज़िंदगी से हटाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उसी पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखोगे ना, तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो नए और बड़े बदलाव होने वाले हैं, उस एनर्जी को ही ब्लॉक कर देगी, जो कि आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। दैट्स व्हाई आपकी लाइफ के अंदर अचानक से एकदम उथल-पुथल मच जाती है। सेकंड थिंग, आपको क्लियरली फ़ील होने लगता है कि आपका कौन है और कौन आपका नहीं है। ऑलमोस्ट लाइक एन इनविजिबल फ़िल्टर अब इस टाइम पर टर्न ऑन हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर एकदम से कुछ आता है ना, तो अभी जैसे कल की ही बात है, मेरे पास एक क्लाइंट थे, तो उनके अच्छे लिंक्स थे। लिंक्स इन द सेंस कि उनकी पहचान जो थी ना, वो अच्छे लोगों के साथ थी, फाइनेंशियल मामले में। बट जैसे ही उनके जो कंपनी थी और उनकी जो फैक्ट्री थी, उसके अंदर दिक्कतें शुरू हुई, कर्ज़े के अंदर डूबे, तो वही लोग जो पार्टीज़ के अंदर उनके साथ होते थे, जब उनके पास पैसा था तो हर कोई था। बट जब उनको फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने लगी, ये चीज़ें दिखाई देने लगी ना सबको, देन एवरीबॉडी स्टॉप्ड मीटिंग हिम। कॉल्स पिक करना बंद हो गए। जब उन्होंने किसी से हेल्प माँगी तो सामने वाले से जवाब आया कि मैं देख कर बताऊँगा, अगर कोई आपकी हेल्प करने लायक हुआ तो। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपको फ़िल्टर कर दिया जाता है, ताकि जब आपका फिर से एक अच्छा मूड शुरू हो तो आपको पता हो कि किन लोगों को मुझे अब अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं रखना है ना? आप जब किसी के पास जाकर के बैठते हो ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे उसको जानो या ना जानो, वो आपको एनर्जी से, एक नई उमंग से भर देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ड्रेन करके रख देते हैं, है ना? जो एनर्जी से भर देते हैं वो आपको आगे पुश करते हैं, और जो आपको ड्रेन कर लेते हैं ना आपकी एनर्जी को, वही लोग आपको पीछे जहाँ हो आप, या फिर कई बार आप जहाँ हो उससे भी आपको पीछे धकेल देते हैं। तो दैट इज़ द मेन थिंग। थर्ड वन,
वन थॉट कीप्स कमिंग बैक, आई कैन डू मोर। अब कोई ईगो नहीं होती है आपके अंदर, अब कोई फैंटेसी नहीं है, कोई आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं और ही किसी और ही दुनिया के अंदर जी रहे हो। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होने लग जाता है, एक डीप फीलिंग होती है कि आप ग्रो करोगे, आप सेम नहीं हो जैसे आप पिछले साल थे ना। अब आप रेडी हो जाते हो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए और लोगों के लिए और एक बड़े गेम को खेलने के लिए। ये फीलिंग जो है ना, वो आपको राइट उसी टाइम से पहले दिखाई देती है जब आपकी इनकम इंक्रीज होने वाली हो, जब आप एक नए शिखर तक पहुंचने वाले हो। क्योंकि वो जो सेल्फ बिलीफ होता है वो आपके अंदर तभी आ पाता है जब आपकी आसपास से हर वो नेगेटिव एनर्जी, हर वो नेगेटिव इंसान जो आपको पीछे धकेल रहा था वो आपसे दूर कर दिया गया हो। फोर्थ थिंग, आपकी जो भी ओल्ड जॉब थी, रूटीन था, एनवायरनमेंट था, वो आपको अचानक से ना खराब लगने लगता है। ये समटाइम्स अचानक से ही होता है और बिना किसी क्लियर रीज़न के आपको लगने लगेगा। ये आपको लगेगा कि यार मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, बट ये जो चीज़ें हैं ना ये मुझे उतना टाइम नहीं दे रही है। ये लेज़ीनेस नहीं होती है, ये बस इतना होता है कि आपकी जो अंदर सिस्टम है और जो यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड से जो आपके तार जुड़े हुए होते हैं, वो कहीं न कहीं आपके असली लेवल को जान चुके होते हैं। आपके लिए जो परेशानियाँ उन्होंने दी हैं, वो चीज़ें देख चुके होते हैं कि अगर ये इतनी परेशानियाँ झेल सकता है, तो इसका बनता है कि ये अब ग्रो करे। तो जब तथास्तु सुनने की बारी आती है ना, तो उस टाइम पर आपको हर वो चीज़ जिसके ऊपर आप पहले डिपेंडेंट थे, आपको लग रहा था बट आपकी इनकम उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, है ना? हो सकता है आपने 8 से 10 घंटे काम किया हो, 12 घंटे काम किया हो, बट आपको उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो अभी के टाइम पर आप जिस भी काम के अंदर हो उसको इग्नोर करने लगोगे, आपको लाइफ़ जो है ना बहुत ज़्यादा पुश करेगी हार्डली, बहुत हार्डर पुश करती है। इस टाइम पर हो सकता है आपकी इनकम जो है वो आपके खर्चों के बराबर ही ना आ पाए और बार-बार आपको जो है बैड फ़ील होना शुरू हो जाए। तो ये एक और ट्रेट होता है कि अब आप आगे जाने वाले हो। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इस टाइम पर आप अपने साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार होना शुरू हो जाओगे। अब आप ये कहना बंद कर दोगे कि आई एम फाइन। जब आप अंदर से फाइन नहीं होते हो ना, तो अब आप नहीं कहोगे किसी को कि आई एम नॉट, आई एम फाइन। हर किसी को झूठा दिलासा आप देना बंद कर दोगे, खास तौर पर खुद को। अब आप प्रिटेंड करना बंद कर देते हो कि आपको कुछ और चाहिए। अब आप एडमिट करने लगते हो कि आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, आपको एक बहुत अच्छी लाइफ चाहिए। यहाँ से ही मूवमेंट शुरू होता है। अब आराम से जहाँ पर ना रेडीनेस आती है कि जहाँ आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। जहाँ पर क्योंकि रीज़न क्या है ना, यूनिवर्स की बात करो, ब्रह्मांड की बात करो, आपके ईस्ट की बात करो, हर वो चीज़ जो है वो आपको कहती तथास्तु ही है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपको वहाँ पर मिलेगा तो तथास्तु ही सुनने को। बस उस तथास्तु से पहले आपका एक टेस्ट लिया जाता है और ये चीज़ हर बार होती है। अगर आप उस टेस्ट को क्लियर करते हो, अगर आप वहाँ से अच्छे से निकल कर बाहर आते हो और सबके सामने ये चीज़ प्रूव करते हो ना कि हाँ, आई डिज़र्व इट, मैं ये चीज़ लेने का हकदार हूँ, तो वो चीज़ आपको मिलती भी है। एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ अस जस्ट स्टॉप डूइंग द सेम थिंग, क्योंकि हमें लगता है ना कि अब हर चीज़ ख़राब हो रही है, तो यहाँ पर कई बार सिनेरियो इतना बुरा हो जाता है कि लोग डिप्रेशन के अंदर जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि मेरा कुछ नहीं होगा तो वो सुसाइड तक कर जाते हैं। बट यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि आप आइसोलेट हो जाओ। इस टाइम पर जब आपकी ज़िंदगी से हर चीज़ को दूर किया जा रहा है ना, तो आपको फिक्स इट मोड पर नहीं जाना है। आपको कुछ फिक्स नहीं करना होता है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वहाँ पर हर चीज़ को ईश्वर के भरोसे छोड़ दो, सरेंडर करना सीखो। और जब आप रियलिटी के अंदर हर चीज़ को सरेंडर कर देते हो, देन यू विल रियलाइज़ that everything is going on the same way you want it before. Whatever you are desired is coming to you without even asking for help फ्रॉम एनीवन एल्स। आपने किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा होगा कि यार मुझे थोड़ी सी तेरी हेल्प चाहिए, बट फिर भी चीज़ें आप तक आने लगती हैं और इतनी ईजिली आने लगती हैं कि आपने कभी भी उस चीज़ को सोचा तक नहीं होता है। और वो एक एक चीज़ आपको पुश करती है आगे की ओर, वो एक एक चीज़ आपको और आगे खींच करके लाती है।